स्टोरी स्टोर प्रेजेंटिंग। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जहाँ फेथ, इमोशन और इंसानियत मिलकर एक ऐसा चमत्कार करते हैं जो सुन के आपका दिल भर आएगा। कहानी की शुरुआत में हमें छोटे से गांव को दिखाया जाता है, नाम हरियालीपुर, जहाँ छठ पूजा शुरू होने वाली थी। गांव के हर घर में तैयारियां चल रही थी। सब लोग सूर्य देव को धन्यवाद देने की पूरी उम्मीद और श्रद्धा से लगे हुए थे। लेकिन एक घर ऐसा था जहां दिया तो जल रहा था पर रोशनी नहीं थी। वो घर था रघुनाथ और मीरा का। रघुनाथ एक सिंपल किसान और मीरा एक माँ जिसका दिल अभी टूट गया था, क्योंकि उनका छोटा बेटा टीनू सिर्फ 7 साल का 4 दिन पहले गायब हो गया था। पुलिस ने ढूंढा, गांव वालों ने तलाश की, लेकिन टीनू का कोई पता नहीं चला। रघुनाथ चुप था, बिल्कुल समुंदर की तरह। अंदर तूफान लेकिन बाहर शांति। और मीरा, उसकी आंखें हर वक्त एक ही सवाल पूछती थी, मेरा बच्चा कहाँ है भगवान? फिर आया नहाए खाए का दिन। पूरा गांव पूजा की तैयारी कर रहा था, पर मीरा ने एक डिसीजन ले लिया। उसने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं छठ का व्रत जरूर करूंगी। मेरा तीनू वापस जरूर आएगा। सूर्या देव मेरे बच्चे को लौटाएंगे। उस दिन से उसने पानी की एक बूंद तक नहीं पिया। ये व्रत सिर्फ पूजा नहीं था, ये उसका वादा था अपने भगवान से, अपनी माँ के दिल से। पर गांव के लोग चुप नहीं बैठे थे। सब लोग कहते थे, अरे रघुनाथ और उसके पड़ोसी जगदीश के बीच तो जमीन का झगड़ा चल रहा था, कहीं जगदीश ने ही तो कुछ नहीं किया। जगदीश एक अजीब आदमी था, अक्सर चुप रहता, लोगों से दूर। उसके हाथ हमेशा पॉकेट में रहते थे, जैसे उसकी मुट्ठी में कोई राज बंद हो। गांव वाले उसे देखकर फुसफुसाते थे, पर कोई खुला सबूत नहीं था। फिर आया छठ का तीसरा दिन, डूबते सूर्य को आर्घ्य देने का समय। कोसी नदी का घाट दीपक की रोशनी से चमक रहा था, लेकिन मीरा के दिल में अंधेरा था। 36 घंटे से बिना पानी, बिना खाना वो सूर्य देव के सामने पानी में खड़ी थी। आंखें सूर्य को देख रही थी, पर दिल कहता था, मेरा तीनू तू वापस आ जा। तभी भीड़ को चीरते हुए जगदीश भागा भागा आया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और हाथ कांप रहे थे। वो सीधा रघुनाथ के पास आया और अपनी मुट्ठी खोली। उस मुट्ठी में थी एक छोटी सी लकड़ी की बोट जो टीनू ने कुछ दिन पहले बनाई थी। सब लोग एक दूसरे को देखने लगे। हवा जैसे मानो रुक सी गई हो। जगदीश रोते हुए रघुनाथ के पैरों में गिर गया। मैंने गलती कर दी। गुस्से में मैंने टीनू को डराने के लिए गांव के बाहर वाली ईंट की कोठरी में बंद कर दिया था, लेकिन फिर मैं डर गया और किसी को कुछ नहीं बता पाया। मुझे माफ कर दो। उस वक्त सब लोग शौक में थे। रघुनाथ के पास अब 2 रास्ते थे, बदला लेना या माफ कर देना। और उसने वो किया जो हर माँ बाप, हर इंसान को सीखना चाहिए। उसने जगदीश को उठाकर गले लगा लिया और कहा, छठ हमें माफ करना सिखाती है। अब सवाल नहीं, सिर्फ एक काम, तीनों को बचाना है। पूरा गांव जो अभी तक अलग था एक हो गया। सबने अपनी आर्घ्य की टोकरियां वहीं छोड़ दी और अंधेरे में उस कोठरी की तरफ दौड़ पड़े। छठ के सब नियम पीछे छूट गए। अब एक ही नियम था, इंसानियत। वो सब कोठरी तक पहुंचे। दरवाजा तोड़ा गया और अंदर से आवाज आई। सब ने देखा, टीनू जिंदा था, थोड़ा कमजोर पर बिल्कुल सेफ था। गांव में एक साथ रोशनी फैल गई। सब चिल्लाने लगे, जय शक्ति मैया। सुबह की पहली रोशनी कोसी नदी पर चमक रही थी। मीरा ने टीनू को गले लगाया और सूर्य देव के सामने खड़ी हो गई। उसने उगते सूर्य को आखिरी आर्घ्य दिया, लेकिन इस बार यह आर्घ्य सिर्फ भगवान के लिए नहीं था, ये था माफी के लिए, एकता के लिए और इंसानियत के जीत के लिए। उस दिन मीरा और रघुनाथ समझ गए, छठ सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये एक एहसास है जो हमें सिखाता है कि सबसे बड़ी पूजा मंदिर में नहीं होती,
वो होती है जब हम किसी को माफ कर देते हैं और मुश्किल में एक दूसरे के साथ देते हैं। छठ पूजा विश्वास का, माफी का और इंसानियत का त्यौहार है।